अमेरिका में खतरनाक मूड में पीएम मोदी। सिर्फ 20 में पीएम मोदी ने बदल दिया पासा। अब चीन, पाक और तालिबान तो गए समझिए, क्योंकि अमेरिका सौंपने जा रहा सबसे बेजोड़ तकनीक। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया को अंदेशा था कि भारत एक साथ चीन, पाकिस्तान और तालिबान जैसी संस्थाओं से निपटने के लिए कोई शांति से बैठने वाला नहीं है। भारत तीनों मोर्चों पर दुश्मनों के खात्मे के लिए बेहद साइलेंटली काम कर रहा है। अब जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हैं तो उन्होंने एक के बाद एक दनादन कई अहम मीटिंग कर डाली है, जिसे देखकर तालिबान में मातम मन रहा है। तो वहीं पाकिस्तान में मोदी के मिशन मोड की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग अब इमरान खान को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस इमरान खान ने तालिबान जैसे आतंकी संगठन को पोसा, जिस चीन के तलबे चाटे, उस इमरान खान का फोन भी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं उठाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को खुद बाइडेन कॉल कर अमेरिका आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और न केवल आमंत्रित करते हैं बल्कि ऐसे ऐसे तकनीक वाले हथियार भी सौंप रहा है जिसका सौदा अमेरिका ने अभी तक किसी देश के साथ नहीं किया था। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ा बात, यहाँ पर भारत सिर्फ तालिबान का ताबीज बनने ही नहीं आया है, चीन की उछल कूद पर भी ब्रेक लगाने आया है। समुद्र में चीन खुद का कानून लेकर आया है, उससे भारत के व्यापार को काफी नुकसान होने वाला था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को वो ऑफर किया है जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत ने ऐसा कौन से नए हथियार की डील कर ली है जिससे अमेरिका अब तक तालिबान जैसे संगठनों का सफाया करता है, जो केवल हथियार नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी है। वहीं हम आपको वीडियो में एक और सबसे बड़ी खबर बताएंगे, वो भी ये कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और भारत ने अब उनके पर काट दिए हैं। जैसा कि एस जयशंकर पिछले 5 दिनों से अमेरिका में ही हैं और यहाँ पर जो उन्होंने काम किया है उससे तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वहीं चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की पोल खुल गई है, जिसके बाद ही अमेरिका और भारत के बीच एक और सीक्रेट डील साइन हुई है। ये भी हम आपको बताएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अमेरिका में पीएम मोदी मिशन मोड में, पूरी दुनिया में सुनाई दी मोदी की हुंकार। दोस्तों, इससे पहले भी पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा सबसे खास है। इस बार स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इस बार जो सबसे खास बात है वो है तालिबान, जिसके कारण अमेरिका को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। अमेरिका अब भी तालिबान को ठोकने की जुगत लगा रहा है, इसलिए खुद अमेरिका को भारत के पास आना पड़ा है। अमेरिकी CIA चीफ इस मंशा से भारत आए थे। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच एक सौदा हुआ था। वो सौदा था तालिबान और पाकिस्तान को लेकर भारत तालिबान के खिलाफ इनपुट्स और स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस उपलब्ध करवाना और अफगानी नेताओं को भारत में शरण, ये शर्त अमेरिका की थी। तो बदले में भारत ने अमेरिका से मांगा था पाकिस्तान पर बैन, उसकी आर्थिक मदद पर तत्काल बैन। और दोस्तों, अमेरिका ने इस दौरे में भारत से किए गए इस वादे को भी निभाने का संकेत दे दिया है। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अब उनका भरोसा तोड़ दिया है। वो तालिबान की मदद कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीर पर हमला कर वहां अशांति फैला सके। बाइडेन प्रशासन का ये भी मानना है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को दिए गए समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई है। इसलिए अब अमेरिका पाकिस्तान पर बैन ठोकने की तैयारी कर रहा है और इस बात के संकेत पाकिस्तानी राजनयिकों को भी मिल चुका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में राजनयिकों की मीटिंग में यह चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यानी अमेरिका में मोदी का मैजिक चल रहा है। भारत जिस मिशन पर चल रहा है उसका असर अब दिखने लगा है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं,
हमने आपको खबर बताई थी कि भारत तालिबान की ठुकाई अब तक पर्दे के पीछे से कर रहा है और यह ऑपरेशन भारत ताजिकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन भारत अब पंजशीर से किया गया अपना वादा निभाना चाहता है, यानी तालिबान को आसमान से रौंदना चाहता है। इसके लिए भारत को चाहिए अमेरिका का वो योद्धा जिससे अमेरिका हर बार एयर स्ट्राइक करता है। इस हथियार के लिए मोदी ने अमेरिका से बहुत बड़ी डील कर ली है। अमेरिका से आ रहा है एक और महायोद्धा। ऐलान से ही चीन पाकिस्तान में शुरू हुआ मातम। दोस्तों, भारत के इन दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए भारत को कई प्रकार की आधुनिक तकनीक और हथियार की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए पीएम मोदी अमेरिका में 5 दिग्गज कंपनियों की सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की है। इनमें न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी शामिल थे। विवेक लाल भारतीय मूल के ही हैं। उनका यह स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भारत के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। विवेक लाल ने भारत अमेरिका के बीच हुए कई रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाई है। इन रक्षा सौदों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, ग्लोब मास्टर की डील, P-81 एंटी मरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और हार्पून मिसाइल सौदे शामिल हैं। पीएम मोदी और लाल की 20 मिनट तक चली यह मीटिंग रक्षा सौदों और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद अहम है। दोस्तों, ये वो कंपनी है जो खतरनाक प्रोडक्ट ड्रोन बनाती है जिससे अमेरिका किसी भी देश में तबाही मचाकर आ जाता है। अब कंपनी भारत के संपर्क में है और इसलिए भारत और जनरल एटॉमिक्स कंपनी के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी में एक बड़ा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत ये कंपनी भारत के लिए 20 खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन बनाएगी जिन्हें एयर स्ट्राइक करने में महारत हासिल है। हालांकि ये कंपनी पहले से ही भारत को कई हथियारों के निर्माण के लिए लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया करवाती रही है। भारत $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए में दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस प्रीडेटर ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने का मन बना चुका है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही है। दोस्तों, अब ये प्रीडेटर ड्रोन दुश्मन का क्या हाल कर सकता है वो भी जान लीजिए। यह ड्रोन हवा में लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर 3,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। कहने के लिए यह ड्रोन है, लेकिन किसी भी एडवांस फाइटर जेट से कम नहीं। इस पर खतरनाक मिसाइलें फिट हो सकती है। यह न सिर्फ एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से लैस है, बल्कि खामोशी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। प्रीडेटर ड्रोन से ही अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। अमेरिका में एस जयशंकर कर दिया कमाल। चीन और पाकिस्तान के मंसूबे पर फेर दिया पानी। दोस्तों, पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच चुके थे, जहां उन्हें भारतीय पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को देखना था। लेकिन यहां पर जयशंकर ने वो काम कर दिया है जो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान में चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान और चीन अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक हसरत पाले हुए हैं। उनके नापाक मंसूबों की कली खोलने और उसकी हवा निकालने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में तगड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियों के लिए पिछले महीने भी वह 4 दिन के न्यूयॉर्क दौरे पर गए थे। इस समय भी वह अमेरिका में डटे हुए हैं। इन 4 दिनों में जयशंकर ने सऊदी अरब, ईरान, इराक, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, तंजानिया, चिली, श्रीलंका, फिनलैंड, हंगरी, डोमिनिका रिपब्लिक, दक्षिण कोरिया, इटली, साइप्रस, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया, नॉर्वे समेत तमाम देशों के विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। और इन मीटिंग्स का एक ही मकसद था, अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को फेल करना।
और तालिबान के खिलाफ सैन्य एक्शन में भारत का सपोर्ट हासिल करना। और इन देशों ने भारत को सकारात्मक संकेत भी दिया है। यानी पीएम मोदी ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन मोड में हैं। दोस्तों, भारत अब 3 दुश्मनों के लिए एक से बढ़कर एक हथियार जमा कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत 3 मोर्चों पर अकेला लड़ रहा है और ऐसी ऐतिहासिक डील कर रहा है। खैर दोस्तों, चीन और पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ मोदी फिलहाल मिशन मोड में हैं। उनके इन फैसलों को आप सही मानते हैं तो वीडियो पर लाइक कर अपना सपोर्ट करें और कमेंट कर बताएं कि चीन और पाकिस्तान की भारतीय सीमाओं में घुसपैठ रोकने के लिए भारत को अमेरिका के साथ और कौन सी डील या हथियारों का सौदा करना चाहिए। आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखना ना भूलें।